हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम डेज और थीम्स देखने वाले हैं 2024 में, जो भी हमने ऑब्जर्व किए हैं और इसके अलावा पुराने भी रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड ब्रेल डे एनुअली ऑब्जर्व्ड। वर्ल्ड ब्रेल डे को ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी के दिन, क्योंकि इसी दिन लुइस ब्रेल, जिन्होंने ब्रेल लैंग्वेज की खोज की थी, इसका आविष्कार किया था, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, तो इसीलिए इस दिन मनाते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 9 जनवरी के दिन सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 भारत वापस लौट कर आए थे। और अभी 2024 में इस दिन की थीम रखी गई है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को हर साल 16 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि 16 जनवरी 2016 स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च किया गया था। पीएम मोदी के द्वारा 2022 में अनाउंस किया गया कि इसी दिन 16 जनवरी के दिन ही नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में हम हर साल सेलिब्रेट करेंगे। पराक्रम दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ विच फ्रीडम फाइटर। सुभाष चंद्र बोस, इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 जनवरी को बर्थ एनिवर्सरी इनकी होती है। पहली बार पराक्रम दिवस 2021 में सेलिब्रेट किया गया था, और 2024 में सुभाष चंद्र बोस की 127th बर्थ एनिवर्सरी है। जब 125th बर्थ एनिवर्सरी थी ना, उस टाइम पर अंडमान और निकोबार आइलैंड के 3 द्वीपों का नाम इनके नाम पर रखा गया था, रीनेम किया गया था उनको। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज वर्ल्ड लेप्रोसी डे सेलिब्रेटेड इन 2024। वर्ल्ड लेप्रोसी डे 28 जनवरी को इसको सेलिब्रेट किया गया। हर साल 28 जनवरी नहीं होता, बल्कि लास्ट संडे ऑफ जनवरी इसको सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की रखी गई, बीट लेप्रोसी। लेप्रोसी को हिंदी में कुष्ठ रोग कहते हैं, एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है? ये है माइकोबैक्टीरियम लेप्रेई। व्हेन इज इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। इस दिन को 15 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है, इन सर्विस ऑफ द नेशन। हमारी इंडियन आर्मी को 1 अप्रैल 1895 में इस्टेब्लिश किया गया था अंडर ब्रिटिश रूल। तो अगर 1 अप्रैल को गठन किया गया था, तो हम 15 जनवरी को क्यों आर्मी डे मनाते हैं? वो इसलिए मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी 1949 में पहली बार ऐसा हुआ था कि पहले इंडियन इसके हेड बने थे, इंडियन आर्मी के। क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, तो ब्रिटिशर्स ही हेड बनते थे हमारी आर्मी के। लेकिन 1949 में पहली बार KM करियप्पा, ये पहले इंडियन बने थे, जो कि इंडियन फोर्सेस के हेड थे। इसीलिए 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स डे होता है 8 अक्टूबर, और इंडियन नेवी डे होता है 4 दिसंबर को। व्हेन इज नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इसको हर साल 25 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि 25 जनवरी को ही 1950 में इलेक्शन कमीशन की स्थापना की गई थी। थीम इस बार की रखी गई है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 324 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसका कंपोजिशन देखें तो 3 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, जिसमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स। इन सभी को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और इनका टेन्योर होता है 6 साल या फिर 65 साल की उम्र तक। नेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट करते हैं? तो इस दिन को 12 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी होती है। थीम इस बार की है, विकसित भारत एट 2047, युवा के लिए युवा के द्वारा। स्वामी विवेकानंद इंडियन फिलोसोफर थे। इन्होंने हिंदुइज्म को वर्ल्ड रिलीजन की जो पार्लियामेंट हुई थी शिकागो में 1893 में, वहाँ पर हिंदुइज्म को इंट्रोड्यूस किया था पहली बार दुनिया के सामने। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, 1 नवंबर को 7 स्टेट्स और 2 यूटीज़ का फॉर्मेशन डे होता है। कौन से हैं ये? छत्तीसगढ़, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश और पंजाब। ये 7 स्टेट्स हैं, और लक्षद्वीप और पुडुचेरी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं। इन सभी का फॉर्मेशन डे होता है 1 नवंबर को। तो ये ट्रिक से आप याद रख सकते हैं, चक MP। ये स्टेट्स 7 स्टेट्स को याद रखने की ट्रिक है, और यूनियन टेरिटरीज तो आप ऐसे ही रख सकते हैं, लक्षद्वीप और पुडुचेरी। व्हेन इज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो इस दिन को 14 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है, एक्सेस टू डायबिटीज़ केयर। डायबिटीज़ यानी कि मधुमेह किस वजह से होता है? तो ब्लड में जब ग्लूकोज की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, या फिर ब्लड में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो फिर डायबिटीज़ हो जाता है इसकी वजह से। फिर हम देखें, पैनक्रियाज में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लेस अमाउंट ऑफ इंसुलिन, नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ ग्लूकोज बाय अवर बॉडी सेल। और क्योंकि यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता ग्लूकोज का, इसी वजह से ग्लूकोज का एक्सेस हो जाता है ब्लड वेसल्स में, और फिर इसी कारण से डायबिटीज़ हो जाती है। ऑन हुज बर्थडे जनजातीय गौरव दिवस इज सेलिब्रेटेड।
तो जनजातीय गौरव दिवस बिरसा मुंडा की बर्थ एनिवर्सरी इनके बर्थडे पर सेलिब्रेट किया जाता है कब? 15 नवंबर को। ट्राइबल प्राइड डे ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा। फिर अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ही 1949 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। और इफेक्ट में कब आया था हमारा संविधान? 26 जनवरी 1950 को। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे राजेंद्र प्रसाद। व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ऑब्जर्व्ड? इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन ऑब्जर्व किया जाता है, महात्मा गांधी के बर्थडे पर। और 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था पोरबंदर, गुजरात में। मेजर मूवमेंट्स जो इनके द्वारा शुरू किए गए वो हैं चंपारण सत्याग्रह 1917 में, खेड़ा सत्याग्रह 1917-18 के टाइम पर, खिलाफत मूवमेंट 1919 में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 और क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में स्टार्ट किया गया था। When is वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है 15 अक्टूबर को और इसी दिन वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे को सेलिब्रेट किया जाता है। APJ अब्दुल कलाम की बात की जाए तो ये इंडियन एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से इनको जानते हैं। भारत के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, 11th प्रेसिडेंट, और 1997 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। When is वर्ल्ड रेबीज़ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये 28 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की है ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। रेबीज़ एक वायरल जूनोटिक डिजीज़ है जो कि लीजा वायरसेस के कारण होती है, इंक्लूडिंग रेबीज़ वायरस एंड ऑस्ट्रेलियन बैट लीजा वायरस। इन्फेक्टेड एनिमल्स के सलाइवा से और कुत्तों के काटने से ये पीपल में, लोगों में फैलता है, इंसानों में फैलता है, ठीक है। और भारत में गोवा पहला स्टेट है जो कि रेबीज़ फ्री स्टेट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड पोलियो डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। पोलियो, इसे पोलियोमाइलिटिस के नाम से भी जानते हैं, एक वायरल डिजीज़ है जो कि पोलियो वायरस के कारण होती है, ठीक, और इससे पैरालिसिस की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड फूड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं 16 अक्टूबर को। थीम इस बार की है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। व्हेन इज़ वर्ल्ड ओजोन डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? इम्पॉर्टेंट डे है, 16 सितंबर को इसको सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। थीम इस बार की रखी गई है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद है जो कि हमारी रक्षा करती है सन से आने वाली यूवी रेडिएशन से। और यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी है, थीम में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन किया गया था और ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस को उनके प्रोडक्शन को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। कुछ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस एरोसोल्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेलॉन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड राइनो डे सेलिब्रेट करते हैं 22 सितंबर को। 5 स्पीशीज़ हैं राइनोज़ की वर्ल्ड में, ब्लैक राइनो, वाइट राइनो, ग्रेटर वन हॉर्न राइनो, सुमात्रन राइनो और जावन राइनो। ब्लैक और वाइट राइनो अफ्रीका में पाए जाते हैं। भारत में वन हॉर्न राइनो पाया जाता है और सुमात्रन और जावन ये ईस्ट एशिया कंट्री से समझ में आ रहा होगा नाम से, सुमात्रन और जावन। सुमात्रा और जावा में सिर्फ वही नहीं पर मेनली वहाँ का है ये, ठीक है। भारत में काजीरंगा नेशनल पार्क ये जाना जाता है, असम में है और ये जाना जाता है वन हॉर्न राइनोज़ के लिए फेमस है। व्हेन इज़ नेशनल इंजीनियर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये हर साल 15 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन सर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया की। ये इंडियन सिविल इंजीनियर थे, ठीक है। इनको 1955 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। थीम इसकी इस बार की है इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। व्हेन इज़ टीचर्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो 5 सितंबर को ये होता है। इस दिन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी होती है। यह हमारे पहले वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट थे। थीम इस बार की टीचर्स डे की है टीचर्स एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। हैदराबाद लिबरेशन डे 17 सितंबर को होता है। पोलो ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन पोलो चलाया गया था सितंबर 17, 1948 में और उस ऑपरेशन के तहत ही हैदराबाद को भारत का पार्ट बनाया गया था।
पहले निज़ाम का रूल था हैदराबाद पर, फिर बाद में भारत का पार्ट बना। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस 21 सितंबर होता है। थीम है एक्शंस फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। वर्ल्ड एल्जाइमर्स डे होता है 21 सितंबर को। थीम है इसकी नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। एल्जाइमर जो है भूलने की एक तरह से बीमारी होती है, याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, मेमोरी सिस्टम जो हमारा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है 29 अगस्त को, और ये मेजर ध्यानचंद की बर्थ एनिवर्सरी पर इसको मनाया जाता है उनके ओनर के लिए। ठीक है, हॉकी प्लेयर थे ये हमारे, बहुत ही ज़्यादा लेजेंड। हिंदी दिवस होता है 14 सितंबर। इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी होता है 15 सितंबर को। थीम है इसकी एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशंस। व्हेन इज़ हिरोशिमा डे ऑब्जर्व्ड? हिरोशिमा डे को 6 अगस्त को ऑब्जर्व किया जाता है, क्योंकि 6 अगस्त 1945 यूएसए ने जापान के शहर हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग की थी, और वर्ल्ड में पहली न्यूक्लियर बॉम्बिंग थी ये, जो किसी देश के द्वारा किसी देश के ऊपर की गई थी। ठीक है, वैसे 2 न्यूक्लियर बॉम्बिंग हुई थी, एक 6 अगस्त को, दूसरी 9 अगस्त को। 6 अगस्त को हुई थी हिरोशिमा पर, 9 अगस्त को हुई थी नागासाकी पर। बॉम्ब के नाम क्या थे? तो द लिटिल बॉय जो हिरोशिमा पर गिराया गया, और द फिट मैन जो नागासाकी पर गिराया गया। तो उसी को याद करने के लिए ऑब्जर्व किया जाता है 6 अगस्त को हिरोशिमा डे और 9 अगस्त को नागासाकी डे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ 77th इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023? थीम इसकी रखी गई थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 15 अगस्त 1947 ब्रिटिश रूल से भारत को आज़ादी मिली थी, और इसी के लिए हमने 77th इंडिपेंडेंस डे अपना सेलिब्रेट किया, और थीम इसकी ये थी। व्हेन इज़ इंटरनेशनल टाइगर डे सेलिब्रेटेड? टाइगर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 जुलाई को। अभी यहाँ पर टाइगर सेंसस रिपोर्ट रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें बताया गया 2022 की रिपोर्ट में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स कितने हैं, 3167। मध्य प्रदेश में मैक्सिमम टाइगर्स हैं, और इसीलिए इसको टाइगर स्टेट के नाम से भी जानते हैं। 785। कर्नाटका में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर्स हैं 563, और उत्तराखंड में है 560 टाइगर्स। फिर इंडिया में हमने स्टेट तो देख लिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है मैक्सिमम टाइगर्स, लेकिन अगर हम टाइगर रिजर्व की बात करें तो वहाँ हाईएस्ट नंबर ऑफ टाइगर कौन से टाइगर रिजर्व में मिलता है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में। नेक्स्ट है वर्ल्ड एलिफेंट डे, जो कि होता है 12 अगस्त को। पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे को ऑब्जर्व किया जाता है 14 अगस्त को। पीएम मोदी के द्वारा 2021 में ये दिन को ऑब्जर्व करने के लिए अनाउंस किया गया था। अब आते हैं जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स पर। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये दिन हर साल सेलिब्रेट होता है 28 जुलाई को। ये क्यों इस दिन करते हैं? क्योंकि बरूच ब्लूमबर्ग, ये एक साइंटिस्ट थे, नोबेल प्राइज़ विनर रह चुके हैं, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, और इन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी, डिस्कवर किया था। इसी के लिए इनके बर्थडे को हम सेलिब्रेट करते हैं एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। थीम इस बार की रखी गई है वन लाइफ वन लिवर। हेपेटाइटिस एक वायरल डिजीज़ होती है जो हेपेटोट्रोपिक के ज़रिए होती है। ये लिवर को अफेक्ट करती है बेसिकली, और लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर में सूजन इसके कारण आ जाती है। 5 तरह के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं, हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई। वर्ल्ड जूनोसिस डे होता है 6 जुलाई को। जूनोटिक डिजीज़ कौन सी होती है? जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होती है, जैसे कि कोविड जो हुआ था वो एनिमल से ह्यूमन में आया था, तो वो भी एक जूनोटिक डिसीज़ थी। फिर वर्ल्ड पॉपुलेशन डे होता है 11 जुलाई। थीम इसकी इस बार की है अनलिशिंग द पावर ऑफ जेंडर इक्वालिटी। वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे होता है 15 जुलाई को। वर्ल्ड डे ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस 17 जुलाई। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है हेग, नेदरलैंड्स में। और इनकम टैक्स डे होता है 24 जुलाई को। में व्हेन इज़ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो ये डेट तो बिल्कुल आपको याद ही होनी चाहिए यहाँ तो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप पहली बार ये दिन देख रहे हैं। 21 जून को 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इस बार की इम्पॉर्टेंट है, वो क्या है? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। एडिशन भी याद रखना है, 9th एडिशन 2023 में सेलिब्रेट किया गया। और कब से शुरू हुआ था? पहला एडिशन सेलिब्रेट हुआ था 2015 में। यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसे डिक्लेयर किया गया था कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाएगा, और भारत के प्रयासों से ऐसा यूएन जनरल असेंबली के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, 2015 में पहली बार, और अभी एडिशन है 9th। थीम भी इसकी याद रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर?
तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट दिन हो जाता है। 5 जून को सेलिब्रेट करते हैं हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में। और ये शुरू कब से हुआ था, तो बहुत पहले से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं 1972 से। क्या हुआ था 1972 में? एनवायरनमेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखें, स्टैटिक जी के आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, है ना, जब हमने एनवायरनमेंट को सीरियस लेना थोड़ा शुरू किया था। तभी से 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। थीम है 2023 के सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। यहाँ पर देखें तो वर्ल्ड म्यूज़िक डे 21 जून को सेलिब्रेट होता है। तेलंगाना फॉर्मेशन डे, तेलंगाना का फॉर्मेशन हुआ था 2 जून को आंध्र प्रदेश से सेपरेट होकर। कब? 2014 में। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम है इसकी सोशल जस्टिस फॉर ऑल एंड चाइल्ड लेबर। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को सेलिब्रेट होता है। अब बात कर लेते हैं मई 2023 के इंपॉर्टेंट डेज और थीम्स की। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, व्हेन इज़ नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड? नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। थीम इसकी याद रख लीजिएगा, स्कूल टू स्टार्टअप्स इग्नाइटिंग यंग माइंड्स टू इनोवेट। डिक्लेयर इसे किया गया था बाय अटल बिहारी वाजपेयी। और क्यों किया गया था? 11 मई 1998 का ईयर सामने आते ही याद आना चाहिए पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, जिसका कोड नेम था ऑपरेशन शक्ति। और ये जो है सक्सेसफुली टेस्ट किया गया था पोखरण 2 टेस्ट, ठीक है। इसी दिन किया गया था 11 मई को, इसीलिए इस दिन को बाद में फिर नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाने लगा। और ये जो पोखरण 2 टेस्ट है, इसे लीड किया था हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट भी जो रह चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। और इसके साथ ही इंडिया 6th नेशन बन गया था टू ज्वाइन न्यूक्लियर क्लब। वैसे तो और ज़्यादा कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, लेकिन ऑफिशियली जिनके पास है उनमें से भारत 6 बन गया था। पहला न्यूक्लियर टेस्ट कब हुआ था हमारा? स्माइलिंग बुद्धा के नाम से ये हुआ था 1974 में, ठीक है। फिर 1998 में दूसरा हुआ था, जिसे पोखरण 2 या फिर ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। नेक्स्ट है, व्हेन इज़ नेशनल डेंगू डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? ये तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि अभी जिस तरह से पानी पूरे में है, अभी जैसे दिल्ली के हालात देख लीजिए, पूरी दिल्ली लग रहा है कि दिल्ली में पानी नहीं है, पानी में दिल्ली है। और ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि अभी कुछ समय बाद ही कोई बीमारी ऐसे बुरी तरह से फैलने वाली है दिल्ली में, जो पानी के थ्रू ही फैलेगी। डेंगू भी हो सकता है। हिमाचल, उत्तराखंड सभी जगह से बुरा हाल है पानी की वजह से। तो अगर आप ऐसी किसी भी जगह पर रहते हैं जहाँ ये प्रॉब्लम हो रही है, तो सेफ्टी रखिएगा पहले से ही, ठीक है। बाकी हम इस पर बात करते हैं। तो नेशनल डेंगू डे ये 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। सेलिब्रेट क्या? ऑब्जर्व किया जाता है। डेंगू क्या है? मॉस्किटो बॉर्न वायरल डिजीज़ है, जो कि एडीज इजिप्टी मॉस्किटो के कारण होता है। और सिम्टम क्या होते हैं इसके? फीवर, हेडेक, मसल पेन, ये सारे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन? तो ये दिन 3 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया की रैंक अगर इंडेक्स में बात करें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 161, टॉप कंट्री इसमें नॉर्वे रहा था, ठीक है। और ये डे कब सेलिब्रेट होता है? 3 मई को। व्हेन इज़ वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड्स एड्स वैक्सीन डे, इसको ऑब्जर्व किया जाता है 18 मई को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। अब एड्स की बात कर लेते हैं। तो इसको किसका ये शॉर्ट रूप है? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है। ये किस वजह से होता है? तो HIV वायरस जो है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस की वजह से एड्स होता है। और वर्ल्ड एड्स डे ये सेलिब्रेट होता है 1 दिसंबर। ये हमने क्या बात की? वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे 18 मई को, एड्स डे होता है 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज़ वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व्ड? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे ऑब्जर्व होता है 17 मई को। और ये कॉमन सी चीज़ें लिखी हुई हैं। नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120 और 80 नॉर्मल होता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब ये ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, 140-90 तक पहुंच जाता है। और हाइपरटेंशन होता है जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो 90 और 60 तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड? ये दिन अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, इंटरनेशनल डे ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये 22 मई को, 22 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम इसकी 2023 में है, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। व्हेन विल वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे बी सेलिब्रेटेड? तो ये जो दिन है 26 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा।
ठीक है, रिसेंटली ये इस दिन को डिक्लेयर किया गया है बाय यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और कौन सा दिन है? वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे, 26 नवंबर को ये सेलिब्रेट होगा। UNGA की बात करें, 1945 में इस्टेब्लिश हुआ था, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज़। और 78th UNGA प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस फ्रांसिस हैं। व्हेन इज़ इंटरनेशनल म्यूजियम डे सेलिब्रेटेड? ये दिन 18 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। थीम क्या है 2023 की? म्यूजियम्स, सस्टेनेबिलिटी एंड वेलबींग। म्यूज़ियम, भारत में कुछ म्यूज़ियम्स की बात करें तो इंडियन म्यूज़ियम कहाँ पर है? कोलकाता में है, जो कि लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट म्यूज़ियम है भारत में। फिर सलार जंग म्यूज़ियम हैदराबाद में है, और नेशनल म्यूज़ियम ये है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर कुछ और देखिए तो इंटरनेशनल लेबर डे 1 मई को सेलिब्रेट होता है। गुजरात एंड महाराष्ट्र डे 1 मई को होता है। फॉर्मेशन ऑफ गुजरात महाराष्ट्र हुआ था 1 मई 1960 को, ठीक है, 1 मई 1960 को फॉर्मेशन हुआ था गुजरात और महाराष्ट्र का एज सेपरेट स्टेट्स, तो इसीलिए इस दिन इनका डे होता है। वर्ल्ड अस्थमा डे 1 ट्यूसडे ऑफ मई को सेलिब्रेट होता है, ये इसकी थीम है अस्थमा केयर फॉर ऑल। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे होता है 7 मई को, और थीम है एथलेटिक्स फॉर ऑल अ न्यू बिगिनिंग। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल नर्सेस डे 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है, थीम है आवर नर्सेस आवर फ्यूचर। मदर्स डे 2023 14 मई को सेलिब्रेट किया गया। इंटरनेशनल टी डे होता है 21 मई को, और लार्जेस्ट टी प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है भारत में? असम है। नेशनल एंटी टेररिज्म डे 21 मई को होता है, और ये क्यों होता है इस दिन? क्योंकि ये डेथ एनिवर्सरी होती है हमारे फॉर्मर PM राजीव गांधी की।